जो खुद अधिकार छीनने के लिए पहचाने जाते थे, वही आज अधिकार की बात कर रहे हैं। अधिकार शब्द सुनते ही आमतौर पर न्याय, सम्मान और जनता के हक का ख्याल आता है, लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों अधिकार यात्रा नामक एक सियासी शिगुफा छोड़ा जा रहा है। ये यात्रा कर रहे हैं वही नेता जिनके परिवार के शासनकाल को बिहार की जनता जंगल राज कहने पर मजबूर हुई थी। जिन दिनों बिहार के लोग अपने ही अधिकारों के लिए दर दर भटकते थे, बिजली, पानी, रोजगार के लिए पलायन करते थे, उन्हीं दिनों की याद ताजा कर अब अधिकार यात्रा की बस निकल पड़ी है। ये यात्रा जनता के घावों पर मरहम लगाने नहीं, बल्कि उन्हीं घावों को कुरेदने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा में न तो कोई ठोस विजन नजर आता है, न कोई तथ्यात्मक रोड मैप। जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि अगर पिछली पीढ़ी के शासनकाल में ही बिहार वासियों को उनके अधिकार मिल गए होते, तो आज अधिकार यात्रा की नौबत ही क्यों आती। जिनके राज में अधिकार छीन लिए गए, वही अब अधिकार बांटने निकले हैं। ये दृश्य किसी राजनीतिक व्यंग्य नाटक से कम नहीं। राजनीति में अवसरवादिता किस किस रूप में प्रकट होती है, उसका ये अद्भुत नमूना है। बिहार की जनता अब केवल नारों और यात्राओं से प्रभावित होने वाली नहीं रही। वो देख रही है कि किसने वर्षों तक काम किया और किसने सिर्फ वादों की राजनीति की। नीतीश कुमार की सरकार ने योजनाओं को जमीन पर उतारकर साबित किया है कि विकास सिर्फ भाषणों से नहीं होता, बल्कि ठोस नीति और ईमानदार क्रियान्वयन से होता है। और तेजस्वी जी, कृपया ध्यान दें, आपको तो वंशवादी अधिकार मिल ही चुके। भाई को भगाकर राजपाट संभाल ही लिए, अब शेष जनता पर छोड़ दीजिए, वो न्याय कर ही देगी।